और बीएमसी चुनाव पर नीतीश राणे का एक बयान सामने आया है। जी न्यूज से बोले नीतीश राणे, आई लव महादेव वाला मेयर बनेगा। राणे ने यह बात कही है, हिंदू होगा बीएमसी का मेयर। 26 बच्चों वाले बयान पर उन्होंने कहा, अवैध बांग्लादेशियों को बसाने की साजिश है ये। तो जी न्यूज से बात करते हुए ये बातें कही है नीतीश राणे ने, आई लव महादेव वाला मेयर बनेगा। ये धमकी है, हमको चेतावनी है। हिंदू समाज को दबाने की जो कुछ भी विश्व में जो कोशिश चल रही है, उसका ही भारत में, मुंबई में इस तरीके से कोशिश हो रही है। मतलब आप लोग हिंदू समाज बन के हमसे डर के रहना चाहिए, दब के रहना चाहिए, क्योंकि कल हमारी आबादी बढ़ रही है। ये बता के हिंदू समाज को डराना, धमकाना, इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। मगर शायद ये भूल गए रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके हमारे संभाजी महाराज से ले, अपना हमारा इतिहास पढ़ के ले लो। जभी इस तरीके का इस्लामिक आक्रमण हमारी इस भूमि पे हुआ है, तभी हिंदू समाज इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है कि इनके 10 नस्लें याद रखेंगे। एक सवाल ये भी है कि 2047 का एक आंकड़ा दिया जा रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कई संस्थाओं की एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें ये पता चला है कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि की तुलना में मुस्लिम समाज की जनसंख्या वृद्धि करीब दोगुना है, खासतौर के महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में। इसे कैसे देखते हैं? क्या ये 2047 वाली जो प्लानिंग है, हमने देखा अब ISIS और अलग अलग संगठनों की जो कार्रवाइयाँ NIA ने की, उसमें गजवाए हिंद की एक प्लानिंग 2047 तक है। तो क्या ये सारी चीज़ें अब उसी परिप्रेक्ष्य में बातें सामने आ रही हैं? देखिए, 3 या 4 साल पहले पूना में एक प्रोफेसर और डॉक्टर को अरेस्ट किया था और PFI के कई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया था, मेंबर्स को अरेस्ट किया था। और तभी उन्होंने जो पुलिस मतलब जब NIA को स्टेटमेंट दिया था, जिसका चार्जशीट बाद में हुआ था, उस चार्जशीट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 2047 तक हमको इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र करना है, गजवाए हिंद के अंतर्गत करना है। और इसके लिए फिर लोक संख्या बढ़ाना, हिंदुओं की संख्या कम करना, फिर उसके कौन से माध्यम हैं, फिर लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, वक्फ का कानून है। ये सभी तरीके से, किसी भी तरीके से, या तो हिंदुओं का धर्मांतर कर देना है या हिंदुओं को यहाँ से पलायन।